राघव एक वैज्ञानिक था जिसे समय यात्रा की धुन सवार थी। वर्षों की मेहनत के बाद उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो समय में आगे और पीछे जाने की क्षमता रखती थी। उसके मन में हमेशा यह जिज्ञासा थी कि भविष्य कैसा होगा। क्या तकनीक इतनी उन्नत होगी कि इंसान अंतरिक्ष में रह सकेगा? क्या दुनिया में शांति होगी या युद्धों का अंत होगा? एक दिन उसने तय किया कि अब समय आ गया है अपनी मशीन को परखने का। उसने खुद को एक खास सुरक्षा सूट पहनाया और समय मशीन में प्रवेश किया। उसकी मंजिल थी 1000 साल आगे, वर्ष 3025। राघव ने मशीन चालू की और कुछ ही क्षणों में एक अद्भुत रोशनी के बीच वह गायब हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह एक बिल्कुल नए संसार में था। उसने चारों ओर देखा। यह जगह बेहद आधुनिक और चमकदार थी। आसमान में गगनचुंबी इमारतें हवा में तैर रही थीं। सड़कों पर कोई वाहन नहीं था, बल्कि लोग हवा में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे थे। वह यह सब देखकर चकित था। उसने अपने कपड़ों को ठीक किया और एक स्थानीय व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश की। वह व्यक्ति एक रोबोट जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें इंसानों जैसी थीं। आप कौन हैं? राघव ने पूछा। मैं जयंत 45 हूँ, इस शहर का कृत्रिम बुद्धि सहायक। आप कौन हैं और आपके कपड़े इतने पुराने ढंग के क्यों हैं? रोबोट ने जवाब दिया। राघव को एहसास हुआ कि वह इस युग में एक अजनबी था। उसने जयंत 45 को समझाने की कोशिश की कि वह अतीत से आया है, लेकिन रोबोट हंसा और बोला, यह असंभव है। समय यात्रा केवल एक कल्पना है। राघव ने आगे बढ़ते हुए देखा कि इस नए समाज में बहुत सी चीजें बदल चुकी थीं। मनुष्य और रोबोट अब एक साथ रह रहे थे। भोजन की जरूरत लगभग खत्म हो चुकी थी, क्योंकि लोग पोषण कैप्सूल लेते थे। कोई भी गरीब नहीं था, क्योंकि सब कुछ कृत्रिम बुद्धि द्वारा प्रबंधित किया जाता था। लेकिन उसे एक अजीब बात महसूस हुई। लोगों के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वे हंसते नहीं थे, न ही कोई आपस में दिल से बातें कर रहा था। सब कुछ बहुत यांत्रिक लग रहा था। राघव ने एक युवा महिला एलीन से बात करने की कोशिश की। उसने उससे पूछा, क्या तुम खुश हो इस दुनिया में? एलीन ने कुछ देर सोचा और कहा, हमारे पास दुख का कोई कारण नहीं है, इसलिए शायद हम खुश हैं। लेकिन हम हंसते नहीं, रोते नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई भावनात्मक संघर्ष नहीं बचा। यह सुनकर राघव परेशान हो गया। एक दुनिया जहां कोई दुख नहीं, लेकिन खुशी भी नहीं। क्या यह सही संतुलन था? राघव को पता चला कि इस समाज में भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए लोगों के दिमाग में एक माइक्रोचिप लगाई जाती है। यह चिप किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावनाओं को दबा देती थी। लेकिन क्या भावनाओं के बिना इंसान वाकई इंसान रह सकता है? यह सवाल उसके मन में गूंजने लगा। राघव ने तय किया कि उसे कुछ करना होगा। उसने कुछ वैज्ञानिकों से मुलाकात की और उन्हें भावनाओं की महत्ता समझाने की कोशिश की। पहले तो वे उसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन जब उसने अपने समय की कहानियां सुनाई, जहां लोग प्रेम, दुहक, संघर्ष और विजय का अनुभव करते थे, तो कुछ वैज्ञानिक सोच में पड़ गए। राघव ने एलीन की मदद से उस माइक्रोचिप के प्रभाव को निष्क्रिय करने का तरीका ढूंढा। आखिरकार उन्होंने पहला प्रयोग किया और जैसे ही पहला व्यक्ति भावनाओं को महसूस करने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक खोई हुई खुशी के थे। धीरे धीरे पूरे समाज में ये लहर फैल गई। लोग फिर से हंसने लगे, रोने लगे, प्यार करने लगे। इंसान फिर से इंसान बन गए। राघव का काम पूरा हो चुका था। वह अपनी समय मशीन में वापस गया और 2025 में लौट आया। जब उसने अपने समय में कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि उसका यह सफर केवल तकनीक के विकास की कहानी नहीं थी, बल्कि यह भावनाओं के महत्व की भी कहानी थी। भविष्य में विज्ञान कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, इंसानियत का मूल तत्व उसकी भावनाएं ही रहेंगी।